पेपर। चेक। एक्स्ट्रा इंक। चेक। एक्स्ट्रा इंक। चेक। क्या लिस्ट में यही सब सामान लिखा है? हाँ। बहुत अच्छे। अब जब हमने चेकलिस्ट बनाने के लिए जरूरी चीजों की चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है, चलो मेरी आज के कामों की चेकलिस्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है? तैयार? तैयार। सबसे पहली चीज, आज शाम तक जो काम खत्म करने हैं उनकी लिस्ट बनाओ। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। सब कुछ कैसा चल रहा है स्पाइक? देखते हैं। हमने तुम्हारे कपड़े साफ होने के लिए दे दिए हैं, वो ब्लैक बोर्ड लौटा दिया है और पेपर्स को ऑर्डर दे दिया है। शायद हमने इसके लिए कुछ ही दिन पहले ऑर्डर दिया था। बता नहीं हमें इतने सारे सामान की क्या जरूरत है। जितना सोचा था उससे कहीं आगे चल रहे हैं। अगला क्या है? कपकेक्स। मैंने सिर्फ 12 ही ऑर्डर किए थे। ओह जानते हो डियर, पर मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने सोचा बेकर्स के डजन और बना दूं। ये आपने बहुत अच्छा किया, पर वो क्या है ना कि इस एक्स्ट्रा कपकेक की आइसिंग इसके पास वाले कपकेक पर गिर गई है। देखा? ओह ठीक है। मैं इन्हें पिकनिक पर ले जा रही हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि किसी पनी को ये लगे कि किसी और के कपकेक की आइसिंग उनके कपकेक से ज्यादा है। ओह नहीं, बेशक नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस पर से जरा सी उतार लेती हूँ। शायद मैंने थोड़ी ज्यादा उतार ली। उप्स, अब इन दोनों पर ज्यादा हो गई। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। ओह नो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं जरा यहाँ इस पर डाल देती हूँ। फिर नहीं, ये ठीक नहीं। इस पर थोड़ी और होनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ और यहाँ। ओह, ये ठीक है। और यहाँ, फिर यहाँ और परफेक्ट। ओह हाँ, अब बेहतर है। ठीक है, अब वक्त है लिस्ट पर अगले काम का। उप्स, लगता है हमें एक बेबी ड्रैगन को नहलाना भी अपनी लिस्ट में जोड़ना होगा। बहुत ही होशियार और थोड़ा सा गंदा भी। लगता है सब काम हो गया। हाँ, लगभग सारा काम। चेक लिस्ट को तीसरी बार चेक करो ताकि हमने दूसरी बार चेक करते वक्त कुछ मिस न कर दिया हो। चेक। मैंने इस पेन को इतनी देर पकड़ रखा है कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ इस हफ्ते हमारे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। अब तो मैं एक शब्द भी और नहीं लिख सकता। हमने इस हफ्ते प्रिंसेस सेलेस्टिया को एक भी लेटर नहीं भेजा। क्यों? इसमें क्या बुराई है? बुरा? बुरा? बेशक ये बुरा है। मुझे हर हफ्ते प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेजना है जिसमें मुझे फ्रेंडशिप पर सीखे गए लेसन्स के बारे में बताना होता है, ना कि हर दूसरे हफ्ते, ना हर 10 दिन में, हर एक हफ्ते। हाँ? ओह, मेरा कैलेंडर कहाँ है? मेरा कैलेंडर कहाँ है? जहाँ वो हमेशा होता है। हमने आखिरी लेटर कब भेजा था? पिछले ट्यूसडे। और आज है ट्यूसडे। नो 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 नो। अगर मैंने सूरज ढलने से पहले उन्हें एक लेटर नहीं भेजा तो मैं बन जाऊंगी लेट लतीफ। अब ये क्या होता है? लेट लतीफ स्पाइक। लेट, मैं लेट हो जाऊंगी। ओह, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मैं हमेशा सब कुछ सोच समझ कर करती हूँ। मैं आज तक कभी अपने असाइनमेंट में लेट नहीं हुई। ओह प्लीज, तुम दुनिया की सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट हो। अगर तुम एक बार लेट भी हो गई तो प्रिंसेस तुम्हें माफ कर देंगी। मैं उन्हें इसका मौका देना ही नहीं चाहती स्पाइक। हम यहाँ सारे इक्वेस्ट्रिया पर राज करने वाली पोनी के बारे में बात कर रहे हैं। वो पोनी जिसके हाथों में मेरा भविष्य है। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? मुझे नहीं लगता कि वो। अगर उन्हें ऐसा लगा कि मैं फ्रेंडशिप के ऊपर अपनी पढ़ाई मन लगाकर नहीं कर रही हूँ तो? ऐसा क्यों? अगर उन्होंने मुझे वापस कैंटरलॉट बुला लिया और मुझे वापस स्कूल में डाल दिया और मुझे टेस्ट देकर ये साबित करने को कहा कि क्या मैं उनकी बातों को सीरियसली ले रही हूँ तो? और मैं पास नहीं हुई तो? पर तुम पास क्यों नहीं होगी? वो मेरी टीचर हैं। तुम्हें पता है टीचर्स क्या करते हैं जब उनके स्टूडेंट्स पास नहीं होते? वो उन्हें वापस पिछले ग्रेड में भेज देते हैं। पर वो मुझे सिर्फ एक ग्रेड ही पीछे नहीं भेजेंगे, वो मुझे भेज देंगी मैजिक किंडरगार्टन में।
ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट, मैंने इससे बकवास बात आज तक नहीं सुनी। वो तुम्हें वापस मैजिक किंडरगार्टन नहीं भेजने वाली। तुम सही हो, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सूरज ढलने से पहले किसी एक दोस्त की मुश्किल हल करके प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेज दूंगी। तो तुम्हारे पास कोई मुश्किल, कोई मसला, कोई परेशानी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, छोटी या बड़ी, जो मैं अच्छे दोस्त की तरह सुलझाने में मदद कर सकूं? मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर मुझे किसी और ऐसी पोनी को ढूंढना होगा जिसके पास ये हो। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। तुम ये कर सकती हो ट्वाइलाइट। तुम्हारे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेजने के लिए अभी भी काफी वक्त है। यहाँ जरूर कोई तो ऐसी पोनी होगी जिसे एक अच्छे दोस्त की मदद की जरूरत हो। रेरिटी, फिक्र मत करो रेरिटी, मैं आ रही हूँ। नहीं, क्यों? 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 जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है, ये उनमें से सबसे बुरी चीज है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा डायमंड्स वाला रिबन कहीं खो गया है। मैंने ऊपर ढूंढ लिया, मैंने नीचे भी ढूंढ लिया, ऊपर नीचे, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं। अगर वो नहीं मिला तो मैं अपना लेटेस्ट डिजाइन कैसे कंप्लीट करूंगी? फिक्र मत करो रेरिटी, तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी वो रहा वहाँ पर। हमेशा वही क्यों मिलता है जहाँ आप सबसे आखिर में देखते हो? तो तुम्हें अभी अपना रिबन खो दिया, पर अब वो तुम्हें वापस मिल गया। हाँ, और अब तुम्हें कोई दूसरी परेशानी भी नहीं। ऐसा कुछ भी है जो एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? ऐसा एक काम तो है। हाँ, शायद मैंने अपना मेजरिंग टेप उस कपड़े के नीचे रख दिया है। क्या तुम मेरे लिए ले आओगी? मेजरिंग टेप जरूर। ट्वाइलाइट, क्या तुम्हें कोई परेशानी? ट्वाइलाइट, घबराने की बात नहीं, रेरिटी तो बस पहले ही थी। मेरे बाकी दोस्तों में से किसी को तो मेरी जरूरत होगी। ये लो, और ये भी लो। ये कर क्या रही है? रेनबो जरूर एप्पल जैक से गुस्सा होगी। उसे उसकी हिम्मत पसंद नहीं है। कितना अच्छा मौका है। रेनबो डैश, रुको। सुनो रेनबो, मैं जानती हूँ तुम एप्पल जैक से नाराज हो, पर फिक्र मत करो। तुम दोनों के बीच में जो भी बात हुई है, मुझे यकीन है कि एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं उसे सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? रेनबो डैश, तुम्हें मुझसे अपनी फीलिंग्स को छुपाने की जरूरत नहीं। मैं देखकर बता सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। अब तुम मुझे एप्पल जैक से अपनी लड़ाई के बारे में सब कुछ बता सकती हो। मेरे और एप्पल जैक के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। सच में? तो फिर तुम उसके बांध क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि उसने मुझे करने के लिए कहा है ना एप्पल जैक? यस मैम, मैं एक नया बांध बनाना चाहती हूँ, इसके लिए पुराना वाला तोड़ना पड़ेगा। चलो वापस काम पर लग जाओ आरडी। जैसा तुम कहो बॉस। मैं तुम्हारी जगह होती तो छुप जाती। यकीन नहीं होता मैंने इतना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। फ्लटरशाई को तो हमेशा किसी न किसी चीज से डर लगा रहता है, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। फ्लटरशाई, ये कैसे हो सकता है? अपने अंदर के डर को भगाने के लिए क्या उसे आज ही कदम मिला था? अब मैं क्या करूं? तुम्हें मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था। तुम्हारे कंधे तो जरूरत से ज्यादा ही सख्त हो गए हैं।
बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, पर जल्दी खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉनीविल में मेरा रहना मेरे आगे की पढ़ाई नहीं। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम ये कर सकती हो। पर मैं ये नहीं कर पाई तो तुम कर सकती हो। बस तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। खुद पर काबू। क्या तुम अपने आप से बात कर रही हो, ट्वाइलाइट? चलो जाओ जाओ। हाँ? तुम ठीक तो हो? ट्वाइलाइट, मुझे चिंता हो रही है। तुम लेटर के बारे में टेंशन मत लो। ये लो, तुम सारा दिन इतनी परेशान थी कि पिकनिक के बारे में भूल ही गई। क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो और पिकनिक? मुझे जाकर अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। प्लीज कह दो कि मैं प्लेट्स लाना नहीं भूली। ओह नहीं, मैं फिर से भूल गई। जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है, ये उनमें से सबसे बुरी है। क्यों क्यों क्यों? क्या तुम्हें ये तो नहीं लगा ना कि मैं घास पर गिरूंगी? तुम ठीक तो हो हनी? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। इसे क्या हो गया? बहुत ही बुरा हुआ। हाँ? बहुत ही ज्यादा बुरा। क्या? मैं एक बहुत 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 बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ? प्रिंसेस सेलेस्टिया को लेटर भेजने में पहले ही बहुत देरी हो गई है और मैंने दोस्ती के बारे में इस हफ्ते में कुछ नहीं सीखा है। ओह थैंक गुडनेस, मुझे तो लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अगर मैंने वक्त पर लेटर नहीं भेजा तो मैं लेट लतीफ कहलाऊंगी। लेट लतीफ। बुरा मत माना शुगर क्यूब, पर लगता है तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। कुछ नहीं हुआ है। ये बेकार की परेशानी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए किसी ऐसी पोनी को ढूंढने में जिसकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है। ओह ट्वाइलाइट, तुम बिल्कुल पागल हो। अब बस भी करो, आराम से बैठो और परेशान होना बंद करो। वाह, मैंने ट्वाइलाइट को कभी इतना परेशान नहीं देखा। कितना ड्रामा करती है ये। तजुर्बे से कह रही हूँ। वक्त हाथ से निकला जा रहा है ट्वाइलाइट, वक्त निकलता जा रहा है। अपने आप पर काबू रखो। अगर मैं एक दोस्त की परेशानी ढूंढ नहीं सकती तो मैं एक नई परेशानी पैदा कर सकती हूँ। हाय गर्ल्स। हाय ट्वाइलाइट, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे साथ भी सब बढ़िया चल रहा है। लगता है 3 अच्छे दोस्तों को किसी और अच्छे दोस्त की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? ये है स्मार्टी बैंड्स। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब से ये मेरे पास है। अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी। मुझे बहुत पसंद आए इसके बाल। इसके पास तो इसका पेन और इसकी नोटबुक भी है, जिससे ऐसा लगता है कि वो अपना होमवर्क कर रही है। ये तो बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आए इसके बाल। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग 3 हो और ये सिर्फ एक, तो उससे तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे इतने अच्छे दोस्तों के बीच लड़ाई करवाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कौन इसके साथ पहले खेलना चाहेगा? तुम्हें इसके साथ पहले खेलना चाहिए स्वीटी बेल, क्योंकि तुम्हें इसके बाल बहुत पसंद है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है स्कूटलो को इसके साथ खेलना चाहिए। मुझे खुशी होगी, पर पहले तुम खेलो एप्पल ब्लूम। एप्पल जैक कहती है शेयर करना जरूरी है।
मुझे कुछ सोचना होगा। सोचो 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 ट्वाइलाइट। बहुत हुआ। तुम स्मार्टी पैंट्स को पसंद करोगी। तुम इसे सबसे ज्यादा पसंद करोगी। ये मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे इसके बाल बहुत पसंद है। ये मुझे चाहिए वाला जादू हमेशा काम करता है। ओके ओके, अब बस भी करो। मेरे ख्याल से हम सब देख सकते हैं कि हमें बहुत ही जरूरी बात सीखने का। कम ऑन गर्ल्स, हम सभी अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे शेयर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिग मैकिंटॉश, थैंक गॉड, आपको इन लड़कियों से डॉल लेने में मेरी मदद करनी है। यप। थैंक यू सो मच। अब अगर आप मुझे वो दे दें तो। नहीं। ओह नो, वो मुझे दो। वो मेरी है। पकड़ो उसे। मुझे दो। मैंने उसे देखा था। वो एक बहुत ही सुंदर डॉल है। मुझे दो। मुझे दो। मुझे दो। मुझे दो। मुझे दो। नहीं। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये सब भाग क्यों रहे हैं? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? उसकी तरफ मत देखना। किसकी तरफ मत देखना। मेरी स्मार्टी पैंट्स डॉल, मैंने इसको जादू किया था और अब हर पोनी उसके लिए झगड़ रही है। तुम डॉल पर जादू क्यों करोगी? मुझे कुछ करना ही था। मेरे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा अगर मुझे कोई परेशानी मिल नहीं रही है तो मैं परेशानी पैदा कर देती हूँ। सूरज लगभग ढलने वाला है। ढल गया। ट्वाइलाइट स्पार्कल। वाह, नेली। मुझसे लाइब्रेरी में आकर मिलो। गुड बाय गर्ल्स। अगर मुझसे मिलने का दिल करे तो मैं तुम्हें मैजिक किंडरगार्टन में मिलूंगी, कैंटरलॉट में। मैजिक किंडरगार्टन? कैंटरलॉट में? अब हम ट्वाइलाइट को दोबारा नहीं देख पाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? जितनी भी बुरी चीजें हो सकती है, ये उनमें से सबसे ज्यादा बुरी है। क्या इस बार मैं सच कह रही हूँ? पर मुझे आपको दोस्ती के बारे में हर हफ्ते एक लेटर भेजना था और मैंने देर कर दी। मैं एक बुरी स्टूडेंट हूँ। मैं हूँ लेट लतीफ। तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो ट्वाइलाइट, और ये जानने के लिए मुझे किसी लेटर की जरूरत नहीं है। सच में? रुको, आप उसे सजा नहीं दे सकती। उसकी कोई गलती नहीं। मैं सुन रही हूँ। प्लीज योर हाइनेस, सबने देखा कि वो बहुत परेशान थी। हमने सोचा कि जिस चीज के लिए वो परेशान है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए जब वो परेशान होकर भाग गई, हम में से किसी ने उसे नहीं रोका। ट्वाइलाइट की अच्छी दोस्त होने के नाते हमें उसकी फीलिंग्स को सीरियसली लेना चाहिए था। प्लीज उसे हमसे सिर्फ इसीलिए दूर मत ले जाइए क्योंकि हम उसकी मदद नहीं कर सके। ऐसा लग रहा है कि तुम सभी ने आज एक बहुत ही जरूरी लेसन सीखा है। बहुत अच्छे। मैं ट्वाइलाइट को सजा देने के बारे में भूल जाऊंगी, पर सिर्फ एक शर्त पर। जो आप कहे कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मुझे दोस्ती के बारे में जो भी नई चीज पता चले उस बारे में लेटर लिखो, और सिर्फ तभी जब तुम्हें वो पता चले। प्रिंसेस
सेलेस्टिया रुकिए, आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? तुम्हारे दोस्त स्पाइक ने बताया कि लेटर को लेकर तुम काफी परेशान हो। मैंने उसे तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखने के लिए कहा था। अब अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मुझे जल्दी से कैंटरलॉट पहुंचना है। मुझे कुछ लेटर्स आने वाले हैं। सबने सुना प्रिंसेस ने जो कहा? स्पाइक, लेटर लिखना शुरू करो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज हमने दोस्ती के बारे में कुछ नया सीखा है। हमने सीखा कि हमें दोस्तों की चिंता को सीरियसली लेना चाहिए, तब भी जब आपको लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी परेशानी के बारे में इतना ना सोचे कि वो बदल जाए एक बहुत बड़ी परेशानी में और पूरा शहर उसमें शामिल हो जाए और फिर प्रिंसेस को आकर उसे सुलझाना पड़े। साइंड आपकी वफादार प्रजा। PS, और जाहिर है कि स्पाइक को कोई सबक सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पोनी का सबसे बेस्ट और ऑसम दोस्त है। बाकी सब पोनीज की तरह ना सोचकर उसने हर बात को सीरियसली लिया। हाँ, मैं बस ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ओह हाँ, ये एक आइसक्रीम हाउस है। चॉकलेट फज शिंगल्स, रॉकी रोड गराज। हाँ, ट्वाइलाइट। ओह हाय स्पाइक। आधी रात हो रही है, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? सच कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे वक्त में कैसे सो सकते हो। सुबह के 3 बजे हैं। ये डरावना है, ये भयंकर है, ये खतरनाक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? ये देखो, अब तुम्हें समझ में आया कि बात क्या है? हम आर्बर डे मनाना भूल गए। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी मेरे अगले महीने का स्केड्यूल बनाया है और मैं इसमें उससे अगले महीने का स्केड्यूल बनाने के लिए टाइम निकालना भूल गई। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मेरे स्केड्यूल में अगला स्केड्यूल बनाने के लिए टाइम ही नहीं है। मैं पोनीविल हे बोर्ड के साथ अपनी मीटिंग को अगले ट्यूसडे पर मूव कर सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे पिंकी पाई के साथ मेरे लंच का रीस्केड्यूल करना होगा और तुम जानते हो ना कि वो कितनी नाराज हो सकती है। मेरा पूरा साल ऐसे ही बर्बाद हो सकता है। मैं क्या करूँ? और इसके लिए मुझे अपने आइसक्रीम ड्रीम से जागना पड़ा। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। ओह माय गॉश, लगता है मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं किसी तरह द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी स्पेल्स और थॉर्नहूफ की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैंटरलॉट एक साथ पढ़ लूँ तो मेरा स्केड्यूलिंग के लिए आधा घंटा बच जाएगा। हाँ, ये क्या हो रहा है? ट्वाइलाइट, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम कौन हो? मेरा मतलब तुम तो मैं हूँ, पर मैं भी हूँ। एक साथ दो कैसे हो सकती हैं? ये साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। तुम साइंटिफिकली मुमकिन नहीं हो ना? ट्वाइलाइट प्लीज, मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर से एक बहुत ही जरूरी मैसेज लाई हूँ। तुम फ्यूचर से आई हो? हाँ, अब सुनो। क्या हुआ तुम्हें? फ्यूचर जरूर बहुत ही भयानक होगा। प्लीज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या फ्यूचर में कोई शानदार पोनी वॉर से ज्यादा कुछ होने वाला है? दरअसल मैं अगले ट्यूसडे की सुबह से आई हूँ, पर अभी वो जरूरी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है। तुम कैसे? मेरा मतलब मैंने ये कैसे किया? टाइम स्पेल्स कैंटरलॉट आर्काइव्स में है, पर अभी वो सच में कहाँ? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो स्टार्स वर्ल्ड द बियर्डेड वाले विंग में है। अब तुम ध्यान से सुनो। क्या टाइम ट्रैवल मजेदार है? क्या इसमें दर्द होता है? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है और मेरे पास कुछ ही सेकंड्स है, तो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम फ्यूचर ट्वाइलाइट। ओह नो, वो मुझे क्या बताना चाह रही थी? उसके कपड़े, उसके बाल और वो निशान, कितनी खराब हालत थी। मेरा मतलब मेरी हालत ऐसी होने वाली है। फ्यूचर में जो कुछ भी बुरा होने वाला है वो मुझे उसे रोकने के लिए कहना चाह रही थी। कम ऑन
ब्रिटिश आए। जब तक पार्टी का सामान वहाँ नहीं पहुँचेगा पार्टी शुरू नहीं हो सकती। मदद करके खुशी हुई, पर क्या अगली बार बलून्स मैं ले जा सकती हूँ? सभी पोनीज ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। हमारे सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अभी अभी मुझसे मिलने मैं फ्यूचर से आई थी। ओहो, ये कोई मजाक नहीं। फ्यूचर से आई ट्वाइलाइट ने मुझे अगले ट्यूसडे की सुबह आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत के बारे में बताया है, और ये सच है। कैसी मुसीबत? मैं नहीं जानती। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाती, फ्यूचर ने मुझे वापस खींच लिया। अपनी जान बचाकर भागो। अब हमें क्या करना होगा ट्वाइलाइट? अगर हम ये नहीं जानते कि मुसीबत क्या है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? हमें साथ मिलकर काम करना होगा ताकि सब सुरक्षित रहें। रेनबो डैश, तुम और बाकी के पेगासाइज इक्वेस्ट्रिया में चारों तरफ फैल जाओ और देखो क्या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई बड़ी मुसीबत का रूप ले सकती है। ठीक है। बाकी सब पोनीज, क्या कोई और मेरे साथ घबराना चाहता है? नहीं? बाकी सब पोनीज, वक्त है इक्वेस्ट्रिया को मुसीबत से बचाने का। डन, डन एंड डन। एप्पलजैक, एवरफ्री फॉरेस्ट का क्या हाल है? सब कुछ क्लियर है। बहुत अच्छे। और मेरी टीम ने कहा कि फिलाडेल्फिया से लेकर लास वेगास तक सब क्लियर है। बहुत खूब। वेल, हमने लिस्ट में लिखी सारी चीजें कर ली हैं, पर अभी भी फ्यूचर ट्वाइलाइट को देखकर लग रहा था जैसे कि वो किसी भयंकर हमले से बचकर आई हो। मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि कुछ तो है। हमें लूज पोल्स और लीकिंग पाइप से हटकर कुछ सोचना चाहिए। ओके सब पोनीज, मेरे साथ आओ। वो क्या चीज है? ये तो सर्बरस है। उसे तो टार्टारस के गेट की सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए, पर अगर वो यहाँ है तो सारे एंशिएंट एनिमल्स जो वहाँ कैद हैं निकलकर इक्वेस्ट्रिया को तबाह कर सकते हैं। इक्वेस्ट्रिया को तबाह? हाँ, ये कितना मजेदार है ना? हे सर्बरस, लगता है तुम्हें थोड़ी सी बात मानने की ट्रेनिंग की जरूरत है। जादुई बात मानने की ट्रेनिंग। हाँ? ये क्यूट 3 सर वाला डॉग कौन है? वाह, मैं जानती हूँ तुम एनिमल्स को काबू कर सकती हो, पर ये तो और भी शानदार है। ओह, ये तो बस एक बड़ा सा फरी डॉगी है जो अपने याद से बाहर आ गया है। बस इतनी सी बात है ना? बताओ बताओ। पिंकी, हाँ ट्वाइलाइट, क्या तुम्हारे पास कोई बॉल है? मैंने पूरे पोनीवेल में बॉल छिपा रखी है, अगर कभी बॉल इमरजेंसी आए तो। हे सर्बरस, देखो मेरे पास क्या है। मैं उसे टार्टारस के गेट्स तक पहुंचाते ही वापस लौट आऊंगी। बस एक बार वो घर पहुंच जाए फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। काश ट्वाइलाइट ऐसे एडवेंचर्स पर रोज जाती रहे। हफ्तों बाद मुझे अच्छी नींद आई है। हे ट्वाइलाइट, सर्बरस के साथ सब कैसा रहा? ग्रेट। इससे पहले कि कुछ बुरा होता मैंने उसे वहां तक पहुंचा दिया। ओह नो, ये बस एक खोए हुए डॉग का फ्लायर है। लगता है प्रिंसेस नहीं जानती कि हमने उसे ढूंढ लिया है। वो नहीं, ये एक पेपर कट। कम ऑन ट्वाइलाइट, तुम्हें मजबूत बनना चाहिए। बस इसे साफ करो और सब ठीक हो जाएगा। ये कट ठीक उसी जगह है जहाँ फ्यूचर ट्वाइलाइट के गाल पर निशान था। हमने फ्यूचर को बिल्कुल नहीं बदला है। मुसीबत अभी भी आने ही वाली है। अगर मुसीबत सर्बरस के छूटने की वजह से नहीं आने वाली थी तो और क्या वजह हो सकती है?
मैं नहीं जानता, पर तुम्हें ऐसे घूमना बंद करना चाहिए। तुमने घूम घूम कर फर्श पर गड्ढा कर दिया मेरे है। पास तुम्हारे लेक्चर्स के लिए वक्त नहीं है स्पाइक। मैं सीरियस काम कर रही हूँ। मेरे लेक्चर्स? मैंने फ्यूचर को बदलने के लिए जो हो सकता था सब कर लिया, पर उससे काम नहीं बना। हो सकता है ये मेरे कुछ करने की वजह से नहीं आए, हो सकता है ये मेरे कुछ ना करने की वजह से आए। हाँ? अगर मैं यहीं खड़ी रहकर अगले ट्यूसडे तक बिल्कुल भी ना हिलूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी जिससे कि फ्यूचर टॉयलेट मुझे सचेत करना चाहती थी। वाकई? तो कुछ भी हो, तुम बिल्कुल नहीं हिलने वाली, हाँ? तो फिर शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आइसक्रीम का पूरा टब खा जाऊं। हाँ, कितना अच्छा है। स्पाइक, स्पाइक रुक जाओ, सिर्फ पेट दर्द के बारे में तो सोचो। पेट दर्द? हाँ, वो फ्यूचर स्पाइक की प्रॉब्लम है। हे ट्वाइलाइट, एक और पेगासस अभी बॉल्टीमेयर से लौटा और वहाँ सब कुछ ये क्या चल रहा है? क्या तुम उसे रोकोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। दरअसल वो अगले ट्यूसडे तक हिलेगी भी नहीं। उसे लगता है कि इससे आने वाली मुसीबत टल जाएगी। ये बहुत मजेदार है। हे ट्वाइलाइट, तुम्हारे पीछे एक चूहा है। रुको, मुझे कोशिश करने दो। ओह नहीं! क्या हुआ? मैं माफी चाहता हूँ, जानबूझकर नहीं किया, ये एक्सीडेंट था। मुझे दिखाओ। मुझे नहीं लगा कि ये मुझे दिखाओ। ओह नो, ये तो बिल्कुल फ्यूचर ट्वाइलाइट जैसा मेन कट है। पता है, ये वाकई में इतना बुरा भी नहीं मुझे है। फर्क नहीं पड़ता ये कैसा दिख रहा है। ये एक और साइन है कि फ्यूचर नहीं बदल सकता। कुछ ना करना भी मेरे काम नहीं आया। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे हमें पता चल जाता कि क्या होने वाला है और हम उसे रोक पाते। तुम फ्यूचर देखना चाहती हो? मैं शायद किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। ये क्या है? ये मैडम पिंकी की जगह है। मैडम पिंकी? आओ, मैडम पिंकी के चैम्बर में चले आओ। तुम्हें जो भी जानना है इसके बारे में इस जादुई बॉल से पूछते हैं। आओ, क्या तुम्हें जादुई बॉल पसंद आई? मैंने बस अभी सोचा, कूल है ना? हाँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ध्यान से देखो इस जादुई बॉल को, ये दिखाएगी तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक झलक है फ्यूचर की। मैं देख सकती हूँ तुम्हें ट्वाइलाइट, तुम्हें अगले साल एक बहुत ही कूल बर्थडे प्रेजेंट मिलेगा। हाँ, और बस इतना ही। क्या तुम्हें पूरा यकीन? हाँ, कूल बर्थडे प्रेजेंट। पिंकी, मुझे तुम्हारे पिंकी सेंस की जरूरत है, ये पता लगाने के लिए कि फ्यूचर ट्वाइलाइट मुझे किस चीज से बचाना चाहती थी। ओह, मेरा फ्यूचर बताने के तरीके का मेरे पिंकी सेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये बस अगले ही पल होने वाली चीजों के बारे में बताती है। देखो, ऐसे ही देखा। पर ये आया कहाँ से? ला 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 ला। गॉश, मैंने वो गमला गिरने के बाद से ट्वाइलाइट को नहीं देखा। उम्मीद है वो अब तक मुझ पे गुस्सा ना हो। कल से 0.02 दूर होगा, उसमें 15 जोड़ो। नेगेटिव एजिमथ 15th मून पर। हे पिंकी, लगता है ट्वाइलाइट अपने कूल बर्थडे प्रेजेंट को लेकर काफी सीरियस है ना? क्या फर्क पड़ता है जब तक कि मैं ढेर सारी आइसक्रीम खा सकूं। माफ करना फ्यूचर स्पाइक। क्या तुम ठीक हो? पिंकी, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। क्या तुम कैटा डायोप्ट्रिक्स टेलीस्कोप की एपर्चर को 9.25 पर सेट कर सकती हो? जरूर। मैं सोच रही थी मैडम पिंकी के वहाँ जाने और मेरे सर पर गमले के फूटने के बाद क्या तुमने इस बैंडेज को देखा? ये बिल्कुल फ्यूचर वाले बैंडेज के जैसा है। बहुत अच्छे। मेरे सर पर गमला गिरने के बाद एहसास हुआ काम करने पर भी काम नहीं बना, काम ना करने से भी काम नहीं बना, और मैं भविष्य के बारे में पता नहीं लगा पाई। इसलिए मेरे पास एक ही चॉइस है, हर चीज पर नजर रखो। मुझे समझ आ रहा है। इस तरह चाहे भविष्य में कुछ भी हो मैं तैयार रहूंगी। मुझे लगा जैसे मैंने कल रात हॉर्स हेड नेबुला में कुछ देखा, पर पूरे 3 घंटे इसकी तरफ देखने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत हूँ।
3 घंटे? तो फिर तुम सोई कब? ओह, मैं सोई ही नहीं। जब से फ्यूचर ट्वाइलाइट आकर गई है, मैं सोई ही कहाँ हूँ। अगले ट्यूसडे के आने में बस 3 दिन बचे हैं। उसके आने के बाद मैं जितना चाहूँ सो लूंगी। तुम काफी देर से जागी हुई हो। हाँ, ट्यूसडे 3 दिन बाद नहीं, ट्यूसडे तो कल है। पिंकी, क्या तुमने कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप की एपर्चर को 9¼ इंच पर सेट कर दिया? मुझे इसके बारे में पता नहीं। मेरी आँख! चिंता मत करो ट्वाइलाइट, मैंने पोनीविल में सब जगह पैचेस भी छुपा रखे हैं। अगर कभी आई पैच इमरजेंसी आ जाए तो। तुम बिल्कुल किसी पैरेट जैसी लग रही हो, जिसका हेयर स्टाइल बहुत ही अजीब है। आई पैच, एक और साइन। लगभग सभी साइन सामने आ गए हैं और मैंने मुसीबत से बचने के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। अगर ट्यूसडे कल है और मुसीबत ट्यूसडे की सुबह ही आने वाली है, तो फिर बस एक ही रास्ता बचा है। मुझे बस टाइम को रोकना होगा। ओके, कैंटलॉट आर्काइव्स ठीक वहीं पर है। चलो चलें। मुझे नहीं लगता हमें छुपने की जरूरत है। कैंटलॉट में चलना गैर कानूनी नहीं है। गॉड! कम ऑन दोस्तों। बाल बाल बचे। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये पहनना जरूरी क्यों है। क्या हमने ये मजे के लिए नहीं पहना है? नहीं, इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। ओह, तुम्हें पूरा यकीन है? ध्यान दो दोस्तों, इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो टाइम को रोकना। टाइम स्पेल स्टार्स वॉल द बियर्डेड विंग में रखे हैं, जो कि आर्काइव्स का सबसे ज्यादा सुरक्षित हिस्सा है। इसलिए हमें छिप कर जाना होगा। ऑसम, मजेदार लगता है। नहीं, ये मजेदार नहीं है। ओह, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे आर्काइव्स में छिप छिप कर चलने से उसे अपने बर्थडे प्रेजेंट के बारे में कैसे पता चलेगा? इलाका साफ है। अब धीरे से मुझे खिड़की तक उठाओ। हाँ, चलो इसे खत्म करते हैं। ओके, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो स्टार्स वॉल्स द बियर्डेड विंग में ही होना चाहिए। यहाँ पर। ट्वाइलाइट, क्या हुआ स्पाइक? क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ से हम अंदर आए? ओह, क्या हम फिर से खिड़की में चढ़ सकते हैं? वो बहुत ही मजेदार था। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे ठीक यहाँ पर होना चाहिए था। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? शायद हम स्टार्स वर्ल्ड द बियर्डेड विंग में किसी पोनी से पूछ सकते हैं। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई। जरा इस बेशकीमती मैजिक स्क्रोल को तो देखो। मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा है। ट्वाइलाइट, गार्ड! अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? हे ट्वाइलाइट, काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं इसे खोल देता हूँ। थैंक्स। ओह नो! ये देखो, अब मैं बिल्कुल फ्यूचर ट्वाइलाइट जैसी दिख रही हूँ। आखिरी साइन भी सामने आ गया है। और ये तो बहुत बुरा होगा, है ना? कम ऑन! ट्यूसडे की सुबह आने ही वाली है। मुसीबत किसी भी वक्त आ सकती है। पर हम टाइम को रोकने वाला स्पेल कैसे ढूंढे? यहाँ तो लाखों स्क्रॉल्स हैं। मुझे नहीं पता। ट्वाइलाइट, सब खत्म हो गया। ट्यूसडे की सुबह आ चुकी है। ओह नो! ट्यूसडे सुबह मुसीबत इनकमिंग! पता नहीं ट्वाइलाइट, मुझे तो कोई मुसीबत नहीं दिख रही। आज का दिन काफी सुहाना लग रहा है। गुड मॉर्निंग ट्वाइलाइट। नई हेयर स्टाइल अच्छी है। वेल, हैप्पी ट्यूसडे। मुझे यहाँ छुपते हुए देखकर भी कोई भी पोनी हैरान क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुसीबत आने ही नहीं वाली? क्या मैं बेकार में ही खुद को परेशान कर रही थी?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर फ्यूचर ट्वाइलाइट तुम्हें मुसीबत के बारे में बताने नहीं आई थी तो वो क्या बताना चाहती थी? वो तो पता नहीं, पर मैं एक बात जरूर जानती हूँ, मैं बहुत ही अजीब लग रही हूँ। हाँ वो तो है। और वो भी इसलिए कि मैं चिंता करना बंद नहीं कर सकती और फ्यूचर को अपने हिसाब से नहीं चला सकती, पर अब और नहीं। आज के बाद मैं प्रॉब्लम्स जैसे जैसे आएंगी उन्हें वैसे ही हैंडल करूंगी और हर छोटी छोटी चीज के बारे में नहीं क्या सोचूंगी। बात है, इसका मतलब तुम रात को इधर उधर चक्कर नहीं काटोगी। अब देर तक चक्कर काटना बंद। काश मैंने ये सबक एक हफ्ते पहले ही सीख लिया होता तो हमें ये सब से नहीं गुजरना होता। ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट, मुझे कुछ मिला है। ये टाइम को रोक तो नहीं सकता, पर इससे आप टाइम में पीछे जा सकते हैं। इसमें लिखा है आप एक बार जा सकते हैं और वो भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए। पिंकी, तुम एक जीनियस हो। वुहू! अब मैं पीछे वापस जाकर पास की ट्वाइलाइट को बता सकती हूँ कि उसे आने वाली मुसीबत को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। ट्वाइलाइट, तुम्हें मेरी बात सुनी होगी। तुम कौन हो? मेरा मतलब तुम तो मैं हूँ, पर मैं भी तो हूँ। हम एक साथ दो कैसे हो सकते हैं? ये साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है, पर तुम तो साइंटिफिकली मुमकिन नहीं हो ना। ट्वाइलाइट प्लीज, मैं तुम्हें फ्यूचर के बारे में एक जरूरी बात बताने आई हूँ। तुम फ्यूचर से आई हो? अब मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या हुआ? फ्यूचर जरूर बहुत भयानक होगा ना। प्लीज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या फ्यूचर में कोई शानदार पोनी वॉर या ऐसा कुछ होने वाला है? दरअसल मैं अगले ट्यूसडे की सुबह से आई हूँ, पर अभी वो जरूरी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन है। तुम कैसे? मेरा मतलब मैंने ये कैसे किया? हाँ, टाइम स्पेल्स कैंटलॉग आर्काइव्स में है, पर अभी वो जरूरी नहीं। सच में? कहाँ? मैंने तो कभी नहीं देखा। वो स्टार्स वर्ल्ड द बियर्डेड वाले विंग में है। अब तुम ध्यान से सुनो। टाइम ट्रैवल मजेदार है? क्या इसमें दर्द होता है? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है और मेरे पास कुछ ही सेकंड्स हैं, तो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम चिंता करने में अपना वक्त बर्बाद मत करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने ये कर दिखाया। ये मैंने क्या किया? क्या तुमने उसे कूल बर्थडे प्रेजेंट के बारे में बताया? याद है पिछले हफ्ते फ्यूचर ट्वाइलाइट जब मुझे किसी चीज के बारे में बताने आई थी? वो मैं ही थी जो खुद को ज्यादा चिंता करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, और मैंने पूरा हफ्ता उस मुसीबत के बारे में डरते हुए ही बिता दिया जो कि आने ही वाला नहीं था। हाँ, इसके बारे में चिंता मत करो। ये अब पास्ट की ट्वाइलाइट की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से तुम ठीक कर रही हो पिंकी। मेरा पेट। मुझे लगता है ये सब उस आइसक्रीम की वजह से हुआ। मुझे लगा ये प्रॉब्लम फ्यूचर स्पाइक की है, पर अब मैं ही फ्यूचर स्पाइक हूँ। कम ऑन फ्यूचर स्पाइक, तुम्हें घर ले चलते हैं। कम ऑन ट्वाइलाइट, हम नाइट फेस्टिवल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, क्या तुम वो अजीब दादाजी बनी हो जो पोनीवेल रिटायरमेंट विलेज में रहते हैं? मैं स्टार्स वर्ल्ड द बियर्डेड हूँ। एनिमोर्फिक जादू का आविष्कार मैंने किया है। क्या तुमने वो किताब पढ़ी भी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, यूनिकॉर्न्स का इतिहास? लगता है ये बहुत जरूरी बात है। Night, what a fright! Give us something sweet to bite. हाय एवरीबॉडी, कस्टमर्स शानदार हैं। हैप्पी नाइटमेयर नाइट ग्रैनी स्मिथ। मुझे 5 घंटे पहले सो जाना चाहिए था। पिप्सक्विक द पायरेट आपकी सेवा में हाजिर है। ये मेरी पहली नाइटमेयर नाइट है। जब से तुम ड्रॉडिंगम से यहाँ आए हो? नहीं, ये मेरी आज तक की पहली नाइटमेयर नाइट है। पार्टी बहुत हुई, हमें कैंडी जमा करनी है। पिंकी पाई, तुम्हें पता है ना तुम अब बच्ची नहीं। फ्री कैंडी खाने के लिए बच्चा बनना जरूरी है? कभी नहीं। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, अच्छा कॉस्ट्यूम है ट्वाइलाइट। तुम एक शानदार अजीब सी जोकर लग रही हो। एक जोकर? इन रोब्स के बॉर्डर की सिलाई तो देखो, इन्हें मैंने अपने हाथों से सिला है। ये कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छा है दादाजी। My little pony, my little pony. My little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती,
दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की स्टार स्वर्ल द बियर्डेड क्लासिक एरा के सबसे बड़े और महान जादूगर थे। उन्होंने 200 से भी ज्यादा जादू बनाए थे। कैंटरलॉट लाइब्रेरी ऑफ मैजिक में इनके नाम पर एक पूरा शेल्फ है। शायद इन पोनीज को हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए ग्रुप बनाना होगा। मुझे यकीन है पोनीज को पसंद आएगा। क्या कहते हो स्पाइक? मुझे ये बहुत पसंद है। हे देखो, हम वहाँ पहुँच गए। क्या हमें कुछ खाने के लिए लेना चाहिए? ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट जरा ये तो देखो, यकीन नहीं हो रहा ना। और फिर हम चेरेली के घर गए और वहाँ हमें और भी चीजें मिली, है ना पेप? सही कहा। और फिर हमें ग्रानी स्मिथ का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद रेनबो डैश, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मजे करो बूढ़े बाबा, आज की रात शरारतें करने के लिए होती है। देखो तुमने स्पाइक का क्या हाल कर दिया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ओ वहाँ और एक ग्रुप है। हैप्पी नाइटमेयर नाइट एपलजैक। हाउडी स्पाइक। हे ट्वाइलाइट, अच्छा कॉस्ट्यूम है। थैंक्स, मैं एक ड्रैगन बना हूँ। उसका मतलब मुझसे है स्पाइक। वो दाढ़ी देखकर लग रहा है कि तुम कोई कंट्री म्यूजिक सिंगर हो। अब यहाँ आ ही गए हो तो आपस के लिए डुबकी लगा लो। थैंक यू पोनीज, आपका स्वागत है नाइटमेयर नाइट फेस्टिवल में। अब सभी छोटी पोनीज जो कैंडीज कलेक्ट कर रही हैं, आकर हमारी दोस्त ज़ेकोरा से मिले और सुने कहानी नाइटमेयर मून की। ये आवाज डरावनी लगती अगर उन्होंने ये कॉस्ट्यूम नहीं पहना होता। मेरे साथ आओ, जल्द ही मैं सुनाऊंगी तुम्हें नाइटमेयर मून की कहानी। ध्यान से सुनो माय लिटिल डियर्स, कहाँ से आए तुम्हारे सारे डर। नाइटमेयर नाइट एक अंधेरी काली रात। नाइटमेयर मून जो है डरावनी और खतरनाक। हर साल हम बदलते हैं भेस ताकि उसकी आंखें हमें ना पाए देख। नाइटमेयर मून को मजा आता है एक ही काम में, सारी पोनीज को गटक जाए एक ही बार में। भूखी घूमती है वो रात के आसमान में। अगर नहीं देखी कोई पोनी तो लग जाएगी किसी और काम में। जब वो आएगी और होगा सब साफ, इक्वेस्ट्रिया रहेगा सुरक्षित एक और साल। मिस ज़ेकोरा, अगर हम इसलिए कॉस्ट्यूम पहनते हैं ताकि नाइटमेयर मून हमें पकड़ के खाए नहीं, तो फिर हम उसे अपने कैंडी में से कुछ क्यों देते हैं? अच्छा सवाल है प्यारे बच्चे। नाइटमेयर मून से पंगा नहीं लेते, समझे? दे दो उसको ट्रीट, एक या दो, ताकि वो वापस आकर खा न जाए तुमको। थोड़ी कैंडीज उसके लिए छोड़ देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये तो नाइटमेयर मून है। भागो!
सनीविल के वासियों, हमने तय किया है आज रात इस जगह आने का, ताकि तुम सब देख सको रात की असली प्रिंसेस को। बुरे सपनों में आने वाली कोई जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रिंसेस जिसे चाहिए आपका प्यार और साथ मिलकर हम इस बड़े सेलिब्रेशन को एक शानदार दावत में बदल देंगे। क्या सबने वो सुना? नाइटमेयर मून कह रही है कि वो हमें दावत में खाने वाली है। क्या? नहीं बच्चों, नहीं। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें खुशी से चिल्लाते हुए देखना चाहती है, ना कि ऐसे डर से। मैडम मेयर, आपकी रात की प्रिंसेस आ चुकी है। आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? ठीक है, तो फिर जैसा तुम चाहो। हम ट्रेडिशनल रॉयल फेयरवेल के लिए नहीं रुकेंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। तुम उनसे बात नहीं कर सकती, वो नाइटमेयर मून है। नहीं, वो नहीं है। मैंने देखा था एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी ने उसे वापस अच्छी पोनी बनाया था, पर ऐसा लग रहा है हजारों सालों के बाद लौटने की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। प्रिंसेस लूना, हाय, मेरा नाम स्टार्सवर्ल्ड द बियर्डेड। बहुत ही शानदार कॉस्ट्यूम है। घंटियां भी बिल्कुल सही जगह पर हैं। थैंक यू। फाइनली किसी पोनी को तो मेरा कॉस्ट्यूम समझ में आया। मैं बस हमारे जश्न में आपका स्वागत करने के लिए आई हूँ। मेरा असली नाम है ट्वाइलाइट स्पार्कल। वो तुम ही थी जिसने हमारे ऊपर एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की शक्ति छोड़कर हमारी काली ताकतों को नष्ट किया। और ये अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। क्या हमें देखकर ऐसा नहीं लग रहा? वेल, ऐसा लग रहा है आप मुझ पर चिल्ला रही हैं। पर ये तो कैंटरलॉट का पारंपरिक रॉयल तरीका है। शाही लोगों के लिए जरूरी है हम शब्द का इस्तेमाल करना और अपनी प्रजा से ऊंची आवाज में बात करना। पता है, इससे पता चलता है कि आपको देखकर लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं। मुझे लगता है अगर आप अपने बात करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाएं, तो सब बहुत जोर शोर से आपका स्वागत करेंगे। तरीके में बदलाव? थोड़ा धीरे बोलिए। हम हजारों सालों से कैद में हैं। हमें नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं। फिक्र मत कीजिए प्रिंसेस, फ्लटरशाई आपकी इसमें मदद कर सकती है। वो बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी सी आवाज वाली है। चली जाओ, यहाँ कैंडी नहीं मिलने वाली। नाइटमेयर मेहमानों का आना मना है। फ्लटरशाई, ये मैं हूँ, ट्वाइलाइट। ओह, ये तुम हो। और नाइटमेयर मून। आप एक मिनट रुकिए। फ्लटरशाई, तुम्हें प्रिंसेस लूना याद है ना? खुशी हुई। मुझे भी। ट्वाइलाइट स्पार्कल ने मुझे तुम्हारी मीठी आवाज के बारे में बताया। हम चाहते हैं कि तुम हमें तुम्हारी तरह बात करना सिखाओ। ठीक है। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। क्या हम तुम्हारी आवाज की नकल करें? ठीक है। ये कैसा है? परफेक्ट, लेसन खत्म। थोड़ा और प्यार से प्रिंसेस। तो अब कैसा है? बेहतर है ना फ्लटरशाई? तो अब ये कैसा है? ये हुई ना बात। और अब ये कैसा है? हाँ, बहुत खूब। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फ्लटरशाई। हमारी नई आवाज से हम जरूर प्रजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। फ्लटरशाई, तुम्हें हमें छुपाना होगा। नाइटमेयर मून यहाँ आ गई। उसने फ्लटरशाई की आवाज चुरा ली ताकि वो चिल्ला नहीं पाए जब वो उसे कच्चा निकल जाएगी। नहीं बच्चों, रुको। मेरा मतलब नहीं बच्चों, रुको। कम ऑन प्रिंसेस, अब वक्त है प्लान बी का। इसका कोई फायदा नहीं है ट्वाइलाइट। उन्होंने हमें कभी पसंद नहीं किया है और ना ही करेंगे। मेरे दोस्त एप्पल जैक को यहाँ के सभी लोग पसंद करते हैं। मुझे यकीन है उसके पास कुछ आइडियाज होंगे। ओह, संभल के पार्टनर।
एप्पल जैक, प्रिंसेस को यहाँ के लोगों से घुलने मिलने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। घुलने मिलने में? वाकई? मेरा मतलब ये तो बहुत ही आसान है। आपको बस एटीट्यूड की जरूरत है। शरीर को थोड़ा ढीला रखो, पॉजिटिव रखो, थोड़े से गेम्स खेलो और मजे करो। मजे करो? तुम कौन से मजे की बात कर रही हो? प्लीज बताओ, मजे करने से क्या होता है? कोशिश करो मकड़ियों को जाले में चिपकाने की। आप ये कर सकती हैं प्रिंसेस। हाँ, तुम्हारी प्रिंसेस को ये करना अच्छा लगा। हाँ, ये करने के और कौन-कौन से तरीके हैं? निशाना लगाओ प्रिंसेस। हाँ, मजा दुगना हो गया। एप्पल्स के लिए डुबकी लगाने वाला खेल ट्राई क्यों नहीं करती? हमारे पास बेस्ट एप्पल्स है प्रिंसेस। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे लूना बुलाओ, प्यारी एप्पल जैक। सुनो पोनीविल वासियों, तुम सभी मुझे लूना बुला सकते हो। ओह लूना, हाँ। अब जरा मुझे वो एप्पल डुबकी वाले खेल की तरफ ले चलो। हे गर्ल्स, क्या किसी ने पिप को देखा? हम पिछली बार जब भागे थे तब नाइटमेयर मून पिप को खा रही है। सब पोनीज भागो यहाँ से। बचाओ, मेरी पीठ किसी ने खा ली। ये झूठ है। तुम्हारी पीठ बिल्कुल ठीक है और उसे किसी ने नहीं खाया। बदतमीज बच्चे। प्यारे पोनीविल वासियों, प्लीज दूर मत जाइए। आइए हम सब मिलकर साथ मजे करते हैं। क्या मजा नहीं आया? तो फिर इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हुज़्ज़ा! इसके लिए मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? भागो मत! तुम्हारी प्रिंसेस होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। प्रिंसेस याद रहे, चिल्लाना नहीं है। नहीं ट्वाइलाइट स्पार्कल, हमें अब जो कहना है उसके लिए हमें पारंपरिक कैंटरलॉट आवाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुमने अपनी प्रिंसेस से प्यार करने की बजाय उससे डरना और इस बेहुदा जश्न से उसका अपमान करना चुना है। हम ऐलान करते हैं कि नाइटमेयर नाइट का जश्न कैंसिल किया जाता है हमेशा के लिए। शूट, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। लूना खुश थी, शहर में सब पोनीज खुश थे, और अब देखो उन्हें। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था। अभी सब खत्म नहीं हुआ। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं वो करने वाली हूँ जो मुझे आता है, उसे लेक्चर देने वाली हूँ। प्रिंसेस, मुझे अकेला छोड़ दो ट्वाइलाइट स्पार्कल। प्रिंसेस, मैं माफी चाहती हूँ, हम जैसा चाहते थे वो नहीं हुआ, पर आपको यकीन करना होगा कि नाइटमेयर नाइट हमारा सबसे मशहूर सेलिब्रेशन है। हाँ, भागते हुए बच्चों को देखकर और उनकी चीखें सुनकर तो यही लग रहा है। प्रिंसेस, नहीं, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है और ना कुछ बोलना है, ओके? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ वो बिल्कुल सेफ है। तुम्हें बिल्कुल 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 नहीं चीखना है। क्या तुम वादा करती हो तुम नहीं चीखोगी? पिंकी पाई,
क्या तुम्हें प्रिंसेस लूना याद है? उन डरे हुए बच्चों की रिंग लीडर, क्या तुम यहाँ माफी मांगने आई हो? वो बदल गई है पिंकी। वो अब बुरी या डरावनी नहीं रही और वो तुम्हें खाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अच्छा हाँ हाँ? मैं ये बात जानती हूँ ट्वाइलाइट, मैं उसकी जितनी ही बड़ी हूँ, वो मुझे कैसे खा सकती है? तो फिर उन्हें देखकर चिल्लाकर भाग क्यों रही थी? कभी कभी डर कर भागने में मजा आता है। मजा? पिंकी पाई, तुम तो जीनियस हो। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो एक चिकन हूँ। प्रिंसेस लूना, मैंने पता लगा लिया कि आपको पसंद करने में सब हिचकिचा क्यों रहे हैं। माफ करना अगर मेरे चेहरे पर खुशी ना दिखाई दे। मेरे साथ आइए, मैं रास्ते में आपको सब कुछ समझाती हूँ। गॉश, मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली नाइट आखिरी बन जाएगी। यहाँ आओ प्यारे पिप, डरो नहीं तुम। नाइटमेयर नाइट अभी नहीं हुई है खत्म। हमारे पास अभी भी बची है कैंडी, ताकि नाइटमेयर मून जीने दे हमें जिंदगी। हाँ, कम ऑन प्यारी पोनीज, एनुअल कैंडी ऑफरिंग के बिना नाइटमेयर नाइट में मजा ही कहाँ है। तुम नहीं चाहते ना कि नाइटमेयर मून तुम्हें खा जाए? रेनबो विग ने मजा खराब कर दिया। कम ऑन बच्चों, ये मजेदार लग रहा है। गुड बाय नाइटमेयर नाइट, हमेशा के लिए। पोनीविल के वासियों, तुमने मेरे लिए ये कैंडी लाकर अच्छा किया। मुझे इसे लेकर बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं इन्हें ही खाऊंगी बजाय कि तुम्हारे। मुझे नहीं लगता कि वैसे काम करेगा जैसा कि तुम चाहती हो ट्वाइलाइट स्पार्कल। बस थोड़ी देर और। किस लिए? ताकि वो और ज्यादा चिल्ला सके? प्रिंसेस लूना, मैं जानता हूँ अब कभी नाइटमेयर नाइट नहीं आएगी, पर क्या आपको लगता है आप अगले साल भी आकर हमें ऐसे ही डरा सकती हैं? बच्चे, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मेरा डराना तुम्हें पसंद है? इसमें बहुत मजा है, डरावना है पर मजेदार। क्या सच में? हाँ, नाइटमेयर नाइट मेरी सबसे पसंदीदा रात है। तो फिर ठीक है, हमें नाइटमेयर नाइट को वापस लाना होगा। आप मेरी सबसे फेवरेट प्रिंसेस हैं। उन्होंने हाँ कह दिया दोस्तों। देखा, वो आपको एक्चुअली पसंद करते हैं प्रिंसेस। क्या ये सच है? ओह, कितनी मजेदार रात है। मेरा मतलब है, कितनी मजेदार रात है ये। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, जब आपने मुझे पहली बार पोनीविल भेजा था, मैं दोस्ती के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज मैं एक ऐसी पोनी से मिली जिसे इसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, आपकी सिस्टर प्रिंसेस लूना। उन्होंने मुझे सिखाया कि दोस्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे दूसरों के साथ बांटें और उन्हें इसे ढूंढने में मदद करें। और आपको ये रिपोर्ट करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पोनीविल ने सीख लिया है कि अगर कोई देखने में थोड़ा डरावना भी लगे, तो भी अगर वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करे तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से बिल्कुल ही अलग पोनी है। और माना कि मेरा स्टार स्वॉल द बियर्डेड कॉस्ट्यूम सबको समझ नहीं आया, फिर भी ये अब तक की सबसे अच्छी नाइटमेयर नाइट थी।